So we had discussed application of numerical taxonomy. 4 we had discussed. Now we will discuss fifth one, that is phytochemical data from seed protein and mitochondrial DNA. RFLP studies has been numerically analyzed by Mundal et al. To study the interspecific variations among 8 species of Acacia. तो जो स्पीसीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट केशिया की 8 स्पीसीज़, उनके बीच में वेरिएशंस देखने के लिए आपके पास क्लस्टर एनालिसिस किया गया. आपके 2 चीज़ें एनालाइज की गई, सीड प्रोटीन एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज डन एंड द डिग्री ऑफ पेयरिंग, ये एफिनिटी कितनी थी, सिमिलैरिटी कितनी थी डिफरेंट आपके स्पीसीज़ में, वाज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला विच वाज गिवन बाय देम द साइंटिस्ट. ओके, सो PA पेयरिंग एफिनिटी इज इक्वल टू, या सिमिलरिटी इंडेक्स इज इक्वल टू बैंड्स कॉमन टू स्पीसीज ए एंड बी. अगर जैसे दो का कंपैरिजन करें ए और बी का, तो उनमें कॉमन कितना था और टोटल बैंड्स कितने थे और बी में इंटू 100, तो इससे आपकी सिमिलरिटी इंडेक्स निकल जाएगा. तो सेपरेट डेंड्रोग्राम्स. नाउ व्हाट आर डेंड्रोग्राम्स? डेंड्रोग्राम्स फॉर्मेशन होती है, बनते हैं डेंड्रोग्राम्स इसमें. तो आपको एग्जाम में भी आ सकता है. दीज आर ब्रांचिंग ट्रीज, ओके, which shows the similarity index. Expressing the average linkage were computed using the cluster method. तो separate dendrograms बने इसमें, जिसमें क्लस्टर मेथड के थ्रू बनाए गए और 8 स्पीसीज़ के 2 क्लस्टर्स बन गए, जिसमें 4 हो गए वो डिवाइड. तो जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें अलाटा, केशिया सेमिया, ठीक है, साइमिया, फिस्टुला एंड रेजुनेरा. देन ऑल बिंग ट्रीज और लार्ज श्रब. इनकी नेचर कैसी थी? ट्रीज और लार्ज श्रब थी ये, और इनमें फोलियर ग्लैंड्स एब्सेंट थी ऑन पेट्योल एंड रेकिस. प्रेजेंस ऑफ डेंस एक्सिलरी टर्मिनल रिसीम ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड बीन क्लस्टर इनटू 1 ग्रुप. ये सब एक क्लस्टर में. एंड दूसरे ग्रुप में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा. जैसे यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फोलियर ग्लैंड्स थी, यहाँ पे प्रेजेंस हो जाएंगी फोलियर ग्लैंड्स ऑन रेकिस और पिट्यूल. और यहाँ पे जो आपकी इन्फ्लोरेसेंस थी वो है इन्फ्लोरेसेंस थी वो थी एक्सिलरी टर्मिनल रेसीम, और यहाँ पे है आपकी कोरियम्बोज रेसीम लेस देन 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये 2 ग्रुप बन गए. तो दीज आर द डेंड्रोग्राम्स, यू कैन सी. ये A इज रिप्रेजेंटिंग योर सीड प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस डेंड्रोग्राम एंड सेकेंड इज mDRNA रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स. ठीक है, तो दिस इज द सिमिलैरिटी इंडेक्स 0, 50, 100. सो ए और बी के बीच में देखें कितनी है, ये है 60 प्लस आपकी, लाइक दिस. ये आपका एक ओरिजिन तो सेम है, बट यहाँ पे 2 अलग अलग क्लस्टर्स बन गए ड्यू टू डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दैम. तो ये एक ग्रुप बन गया 4 का, ABCD, और ये दूसरा ग्रुप बन गया. और वैसे ये आपका ABCD, EFGH. तो आप देख सकते हैं अलग अलग परसेंटेज है सबकी, सबके बीच में, A और B के बीच में, देन C और D कंपैरेटिवली ये तीनों जो हैं ज़्यादा सिमिलर इन कंपैरिजन टू D. फिर देन आपका EF, दिस शो सिमिलैरिटी. देन आपका GH, इसकी कम सिमिलैरिटी इन दोनों की, इन कंपैरिजन टू दिस इनकी ज़्यादा है. सो लाइक दिस डेंड्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड. नेक्स्ट है आपके पास 4 मेजर स्टेप्स. अब आता है कि आपके पास प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप. जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप बनाते हैं हम ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के, इसमें क्या प्रोसीजर है. नंबर 1 है ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट, जो आपके अलग से भी है सिलेबस में कि व्हाट इज़ OTU. सो एग्जांपल है ये. तो ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, इट इज़ द बेसिक यूनिट इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. इट कैन बी एन इंडिविजुअल, स्पीसीज, जिनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास. और ये कुछ भी हो सकता है OTU, या स्पीसीज भी हो सकती है, जिनस भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है. इन केस ऑफ OTUs अबव द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल से लेवल से ऊपर है ये, ठीक है. एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स इज एसेंशियल. मतलब कि जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वेरियस, उसकी जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनके बारे में उनका प्रेजेंट करना, उनका बताना ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन जेनरा आर कंपेयर, जब जेनरा को कंपेयर करते हैं, दे शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट स्पीसीज. आप किस जेनरा की बात कर रहे हैं तो उसके जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनके बारे में भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. सिमिलरली व्हेन फैमिलीज आर कंपेयर्ड, तो दे शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट जेनरा एंड सो ऑन. और जो फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे जेनरा, फिर आपने उनको भी प्रेजेंट करना है. स्टेप 2 है यूनिट करेक्टर्स.
यूनिट करेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी करेक्टर, ठीक है। अब बाइनरी करेक्टर क्या होता है ना, जैसा कि नाम बता रहा है, दोज यूनिट करेक्टर विच एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स। एग्जाम्पल प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्राइकोम्स या सेल वॉल, की प्रेजेंट है या एब्सेंट है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोडिंग, मतलब कोडिंग करते हैं उनको, जैसे अगर वो करेक्टर प्रेजेंट है तो प्लस दे देंगे, या प्रेजेंट नहीं है तो माइनस, और एज 1 एंड 0, या प्लस या माइनस के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, या प्रेजेंट है तो 1, नहीं प्रेजेंट है तो 0, not a present. The positive characters are recorded as plus or 1 and negative as minus or 0 जिसमें नहीं है। In case given character is missing in an organism, और जो करेक्टर है वो है ही नहीं उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, तो उसको करेंगे हम NC, दैट इज नो कंपैरिजन। नेक्स्ट आता है मल्टी स्टेट करेक्टर। अब इसमें क्या होता है, दोज यूनिट करेक्टर विच एग्जिस्ट इन मोर देन टू स्टेट्स, दो से ज़्यादा, जैसे कि अब हम बात करें इसकी भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू रेंज ऑफ वेरिएशन दे मे बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 है क्वालिटेटिव मल्टी स्टेट करेक्टर्स। क्वालिटेटिव में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल फ्लावर के कलर है डिफरेंट डिफरेंट, रेड वाइट पर्पल येलो, तो ये क्वालिटेटिव मल्टी स्टेट करेक्टर आ गए, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव मल्टी स्टेट करेक्टर क्या होता है, क्वांटिटी से रिलेटेड, जैसे कि लेंथ है किसी चीज़ की, लीफ की लेंथ है, या फिर हाइट है प्लांट की, तो वो क्वांटिटेटिव मल्टी स्टेट करेक्टर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ यूनिट करेक्टर। हमने फर्स्ट स्टेप किया ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट, देन वी आर कमिंग टू सेकंड स्टेप यूनिट करेक्टर। इसमें हमने देखा बाइनरी मल्टी स्टेट करेक्टर। उसके बाद रूल्स क्या होते हैं, सिलेक्शन ऑफ यूनिट करेक्टर इंक्लूडेड ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी जो पार्ट्स ऑर्गेनिज्म के वो इंक्लूड होने चाहिए, नॉट लेस देन 50 करेक्टर, 50 करेक्टर से लेस उसमें कंसिडर नहीं करने हैं। बिलोंग टू ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, जितनी भी स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की वो सब इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ड्यू अटेंशन गिवन टू मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें कंसिडर होनी चाहिए। स्टेप 3 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।